एक तरफ अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के पड़ोस में नया नया इजरायल बनने के लिए बेताब मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर ड्रोन से हमला हुआ है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात बेताब हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसी के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले की वजह से आग लग चुकी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका और इजरायल का इतना बड़ा दुलारा, प्यारा और आंखों का तारा मुत्तहिदा अरब अमारात में आखिर आग किसने लगाई? हमला किसने किया? किसमें इतनी जरूरत जो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ आंख उठाकर देख सके? किसमें इतनी औकात जो इजरायल के लगते जिगर यूएई को टेढ़ी निगाहों से देख सके? किसमें इतनी ताकत जो अमेरिका के लाडले सऊदी अरब पर हमला कर दे? जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका के करीबी तमाम के तमाम अरब मुल्कों को अपना जौहर दिखाया था, जिसके नतीजे में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, किसी काबिल नहीं बचे। और अभी भी सवाल है, ईरान पर हमले से पहले ही अगर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर हमला हो जाता है, MBZ और MBS के मुल्क पर अगर ड्रोन से अटैक होता है, तो आखिर यह हमला किसने किया होगा? लाजिमन शक की सुई ईरान की तरफ है, पर ईरान ने इस हमले को कबूल नहीं किया। इससे पहले अमेरिका के खिलाफ ईरान ने जो हमले किए वो मंजरे आम है, किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। लेकिन चोरी से छुप छुप कर ईरान पर हमला करने के इल्जाम सऊदी अरब और यूएई पर लग चुका है। लेकिन ईरान इस तरह के हमलों को अक्सर फॉल्स फ्लैग मानता है, यानी ईरानी झंडे का इस्तेमाल करके पड़ोसी मुल्कों पर हमला करने को ही वो फॉल्स फ्लैग मानता है। ईरान इस तरह के हमलों के पीछे इजरायल का हाथ होने के दावे करता है। मुस्लिम देशों को आपस में लड़ाने के लिए अमेरिका और इजरायल की चाल के तौर पर देखता है। लेकिन अब मामला बहुत दूर तक निकल चुका है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से हमला हुआ है, और इतना जबरदस्त हमला हुआ है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर थू थू करके आग जल उठी है। यूएई ने कहा कि इतवार को उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हमले की वजह से आग लग गई है। अबू ज़ैबी के अफसरों ने इसे खतरनाक उकसाने वाली कार्रवाई बताया है। यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 3 ड्रोन मगरबी बॉर्डर की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात में घुसे थे। 2 ड्रोन को हमने रोक लिया, लेकिन तीसरे ड्रोन ने अबू ज़ैबी में मौजूद बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहरी हुदूद के बाहर एक बिजली जनरेटर को निशाना बनाया, जिसकी वजह से आग लग गई। अब यह हैरानी की बात है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इजरायल को अपने सिक्योरिटी का सम्मान थमा दिया है। अब इजरायल की निगरानी में और इजरायल के रहते हुए अगर यूएई पर हमला हो जाए तो यह निहायत ही शर्म की बात है। यूएई ने इजरायल से आयरन डोम लिए अपनी सरजमीन पर अमेरिका के फौजियों को तैनात भी किया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर हमला हो जाता है तो कहीं हमला अंदर से तो नहीं किया गया, कहीं हमला इजरायल ने तो नहीं किया, जिसकी वजह से आयरन डोम ने ड्रोन को नजरअंदाज कर दिया। बीते साल कतर पर भी इजरायल ने हमला किया था। उस वक्त भी अमेरिका की फौज कतर में मौजूद थी। अमेरिका की फौज ने इजरायल के हमले को नहीं रोका। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायल के हमले को नजरअंदाज कर दिया, और जिस अमेरिका के कंधे पर कतर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, उस कतर पर अमेरिका के ही प्रॉक्सी ने हमला कर दिया और अमेरिका ने हमले को होने दिया। यानी सब कुछ पहले से प्री प्लान तरीके से तय था और कतर पर हमला हो गया। और अब जब यूएई पर हमला हो रहा है, तब भी अमेरिका पर सवाल उठ रहा है कि अमेरिका के मिलिट्री यूएई में मौजूद है, इजरायल की फौज वहां मौजूद है, इजरायल का आयरन डिफेंस सिस्टम यूएई में मौजूद है, अमेरिका का एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो फिर यूएई पर हमला करने की हिम्मत आखिर किसने की? याद रखिए कि यह वारदात ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है। यूएई ने इस हमले के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन इसे खतरनाक वारदात माना जा रहा है। यूएई ने इस हमले को नाकाबिले बर्दाश्त बताया और कहा कि हमें किसी भी तरह की दुश्मनी का जवाब देने का हक है। यूएई ने इसे इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया, पर यहां यह भी सवाल उठता है कि वो आखिर खुद पर होने वाले इस हमले का बदला किससे लेगा? जब इसे मालूम ही नहीं है कि हमला किसने किया, तो आखिर किसे लंबी लंबी धमकी दे रहा है और किसे अपनी धमकी सुना रहा है? पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात के न्यूक्लियर साइट पर अगर हमला हुआ है, तो इस हमले से सऊदी अरब को भी बहुत तकलीफ हो रही है। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने अपनी खबर में बताया कि सऊदी अरब को ईरान से ड्रोन हमले के जरिए निशाना बनाया गया और यूएई के न्यूक्लियर साइट पर हमले की सऊदी अरब ने पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी अरब का कहना है कि उसने 3 ड्रोन को रोक दिया जो इराकी एयर स्पेस से उनके इलाके में दाखिल हुए।
सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इतवार की शाम ट्विटर पर एक पोस्ट में खुद पर होने वाले हमले की जानकारी दी। यह हमला इतवार को अबू ज़ेबी के बरका न्यूक्लियर साइट पर ड्रोन हमले के बाद हुआ है, यानी पहले यूएई पर हमला हुआ और इसके बाद सऊदी अरब पर हमला हुआ। दोनों हमले आपस में जुड़े हो सकते हैं। अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि आखिर यह हमला किसने किया है। अब यह भी कितने हैरानी की बात है कि जेरूसलम पोस्ट ने सऊदी अरब के अरब न्यूज के हवाले से बताया है कि सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने कहा है कि वे अपनी सलामती और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कोशिश का जवाब देने का कारगर हल निकालेंगे। अल मालिकी ने यह भी कहा कि वो सऊदी इलाके में शहरियों और लोगों की सिक्योरिटी तय करने के लिए कार्रवाई करेगा। अप्रैल में जंगबंदी लागू होने के बाद ईरान जंग के दौरान दुश्मनी काफी हद तक कम हो गई है, लेकिन इराक से खाड़ी मुल्कों की ओर ड्रोन से हमले किए गए हैं। हालांकि ये शक जताया जा रहा है कि इराक में मौजूद ईरान के मुसल्ला अस्करी गुट के जरिए इन हमलों को अंजाम दिया गया होगा, लेकिन अभी ये बात कंफर्म नहीं हुई है। इराक में आमतौर पर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इस तरह के हमलों को अंजाम दे सकता है, जिसे खुशद चाबी कहा जाता है। हालांकि ये बात भी काबिल गौर है कि इन हमलों को इजराइल भी अंजाम दे सकता है, क्योंकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम यूएई में एक्टिव है। अगर यूएई पर इजराइल हमले करता है तो एयर डिफेंस सिस्टम रोकने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि यही काम कतर में दोहराया जा चुका है और इराक की तरफ से अगर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि इन हमलों को इजराइल ने नहीं अंजाम दिया, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की भी खबरें सामने आ चुकी हैं, जिससे ये पता चलता है कि इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए बाकायदा इराक में अपने मिलिट्री साइट बना रखे थे, बाकायदा वहां पर हवाई पट्टी बना रखी थी और वहीं से ईरान पर हमला भी वो कर रहा था। इराक में 2 जगहों पर इजराइल ने आरजी यानी टेम्पररी एयर बेस बनाया हुआ है, पर इतना तो तय है कि अगर बड़े पैमाने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला होगा तो इससे रेडिएशन भी फैल सकता है, जिससे अरबों की नस्लें भी खत्म हो सकती हैं। अरबों की बर्बादी से किससे फायदा होगा, अरबों के मारे जाने से किससे फायदा होगा, अरबों की तबाही से किसे फायदा होगा, ये बात भी नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये भी नोट कर लीजिए कि ईरान के पड़ोस में ही यूएई है। अगर यूएई पे कोई आफत आएगी या यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन जारी होगा तो इसका नुकसान ईरान को भी होगा। जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे कोई तो ऐसा है जो अरबों को बर्बाद देखना चाहता है, क्योंकि ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका और इजराइल पर मुसलमानों को आपस में भड़काने का इल्जाम लगाया है। पेजेश्कियान ने कहा कि इजराइल और अमेरिकी मुस्लिम देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए उनके दरमियान गैर यकीनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मुस्लिम मुल्क एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते रहे, एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने लगे, और यही अमेरिका और इजराइल का मंसूबा है। अब आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरब पर हमला किसने किया होगा। हालांकि ईरान इस तरह की बातें सीज़फायर लागू होने से पहले भी करते आया है। वो ये भी कह चुका है कि अमेरिका ने उसके शाहिद ड्रोन की नकल बनाई है और इसे लुकास नाम दिया है, और इसके जरिए भी मिडिल ईस्ट खित्ते में इन हमलों को अंजाम दिया गया होगा जो ईरान ने नहीं किए। हालांकि जंग ऐसे भी होता है, इसमें झूठ भी होता है, सच भी होता है, धमकी भी होती है। कौन सच्चा है कौन झूठा है इस पर यकीन करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमला करने वाला कौन हो सकता है, यह बात अभी भी जाहिर नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।